वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। पार्वती परमेश्वरौ। प्रिय विद्यार्थियों, भगवान शिव और भगवती पार्वती के श्री श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आइए आज की इस कक्षा को प्रारंभ करें। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम छठवीं कक्षा के पाठ्य पुस्तक संस्कृत, जिसका नाम दीपकम है, उसके अंतर्गत हम तृतीय अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं। यह हमारा तृतीय पाठ है। इस पाठ का नाम विद्यार्थियों अहम च त्वम च यह है। अहम च त्वम च यह इस पाठ का नाम है। प्रिय विद्यार्थियों, अहम माने होता है मैं। क्या होता है? अहम माने होता है मैं और त्वम माने होता है तुम। मैं और तुम। यदि इस अहम च त्वम च इसका यदि हम हिंदी अनुवाद करें, मैं और तुम, मैं और तुम। प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में हम इस व्यवहार को सीखेंगे कि कैसे हम अहम शब्द का प्रयोग करते हैं, कैसे यदि हम दो हो जाएं तो आवाम शब्द का प्रयोग करेंगे, जैसे हम सब हो जाएं तो वयम शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक उसी प्रकार जब तुम यदि एक को बोलना है तुम तो हम त्वम, यदि तुम दोनों इसका व्यवहार करना है तो युवाम, और तुम सब का यदि हमको व्यवहार करना है तो यूयम शब्द का प्रयोग हम कैसे करेंगे, कहां कहां पर कैसे कैसे विभक्तियों में परिवर्तन आएगा, सब इस पाठ में हम निश्चित रूप से आज जानेंगे। तो आइए चालू करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि इस पाठ का नाम है अहम च त्वम च, मैं और तुम। अब विद्यार्थियों, यहाँ एक एक यहाँ पर जो उपस्थित जो चित्र है, उन चित्रों को देखते हुए हम बोलने का प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे और साथ साथ इसे समझने का भी प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ एक शिक्षिका है और बहुत सारे छात्र हैं। उसमें से एक छात्र है और 3 छात्राएं हैं, याद रखिएगा। ठीक है। यहाँ पर शिक्षिका ने पूछा होगा कि आपका नाम क्या है, तव किम नाम अस्ति। तब छात्र उत्तर देता है, आप भी मेरे साथ बोलिएगा, मम नाम, मम नाम भरतः। मम नाम भरतः। मेरा मेरा नाम भरत है। मेरा नाम भरत है। और मैं कौन हूं? अहम छात्रः, मैं छात्र हूं। मम नाम भरतः अहम छात्रः। मेरा नाम भरत है और मैं छात्र हूं, अहम छात्रः। फिर यहाँ पर आप जैसे कि दूसरे स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे चित्र में कि एक यहाँ पर एक शिक्षक अपना परिचय देते कहते हैं कि बोल रहे हैं कि मम नाम गणेशः, मेरा नाम गणेश है। मम नाम गणेशः अहम शिक्षकः, मैं एक शिक्षक हूं। ठीक इसी प्रकार विद्यार्थियों, आप भी अपने आसपास के लोगों से पूछिए, तब किम नाम अस्ति, आपका नाम क्या है? तब उत्तर में आपको मिलेगा कि मम अमुक नाम अस्ति, अहम अहम शिक्षकः, अहम चिकित्सकः, अहम कृषकः, अहम तंत्रज्ञः, अहम पाठकः, अहम लेखकः, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है। अहम पिता, मैं पिता हूं। ठीक है, इस प्रकार से अब देखिए, अब एक शिक्षक अपना परिचय दे रहे हैं। उसके बाद एक अगले स्लाइड में एक चिकित्सक, एक डॉक्टर अपना परिचय देते हुए बोलते हैं कि मम नाम गौतमः, मम नाम गौतमः अहम चिकित्सकः, अहम चिकित्सकः, मेरा नाम गौतम है और मैं चिकित्सक हूं। इसी प्रकार विद्यार्थियों, आप भी बताओ, तब किम नाम अस्ति, आपका नाम क्या है और आप हैं क्या? तुम कहा, आप क्या हैं? मम नाम राघवः। अब देखिए, यहाँ एक जो हमारे किसान बंधु हैं, वो अपना नाम बता रहे हैं कि मम नाम राघवः, और मैं क्या हूं? अहम कृषकः, मैं एक कृषक हूं। मैं कृषक अर्थात मैं किसान हूं। बात समझ में आई होगी। इसी प्रकार ये तो हमने पुल्लिंग में देखा विद्यार्थियों। यहाँ पर स्त्रीलिंग में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। यदि आप किसी छात्रा से भी कहेंगे तो वो भी यही बोलेगी, मम नाम मेनका, जैसे इसमें लिखे। इससे पूर्व के चित्र में आपने देखा होगा, एक छात्र खड़ा हुआ था, अब एक छात्रा खड़े होकर के बोल रही है कि मम नाम मेनका, मेरा नाम मेनका है। मम नाम मेनका अहम छात्रा, मैं एक छात्रा हूं। अहम छात्रा, मैं छात्रा हूं। ठीक है। तो मैं भी आपसे प्रश्न कर रहा हूं, तव किम नाम अस्ति। आप अपने पिताजी से प्रश्न कीजिए कि तव किम नाम अस्ति, माताजी से नाम करिए कि तव किम नाम अस्ति, इत्यादि प्रकार से।
इसी प्रकार एक शिक्षिका अपना परिचय देते हुए कह रही है कि मम नाम प्रियम वदा, मम नाम प्रियम वदा, अहम शिक्षिका, मैं एक शिक्षिका हूं। विद्यार्थियों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में, जैसे कि बालिका उसी तरीके शिक्षिका, जिस प्रकार रामः जिस प्रकार बालकः उसी प्रकार छात्रः। इस बात को हमें यहाँ पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। आगे हम देखते हैं विद्यार्थियों, एक चिकित्सिका अर्थात जो फीमेल डॉक्टर है वो अपना परिचय देते हुए क्या कह रही है कि मम नाम सुमित्रा, मम नाम सुमित्रा, मेरा नाम सुमित्रा है। अहम चिकित्सका, अहम चिकित्सिका, मैं चिकित्सिका हूं। अगर पुल्लिंग में होती तो वो कहती, अगर वो पुल्लिंग होता तो वो कहते कि अहम चिकित्सकः, परंतु स्त्रीलिंग है तो क्या कहेगी, अहम चिकित्सिका, अहम चिकित्सिका। अवगतम, आपको समझ में आया होगा। उसी प्रकार एक और हमारे जो ये सैनिकी है अर्थात फीमेल कमांडर है, वो हमको कह रही है, देखिए, मम नाम राधिका, अपना अपना परिचय दे रहे हैं सब आपको। मम नाम राधिका, मेरा नाम राधिका है। अहम सैनिकी, मैं एक सैनिकी हूं। परंतु यदि यही पुल्लिंग होता कोई व्यक्ति तो कहता कि मम नाम अमुकः, कुछ भी कह देते, मम नाम रामः, अहम सैनिकः, अहम सैनिकः। विद्यार्थियों यहां मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं, यदि वो पुल्लिंग है तो सैनिकः, अगर स्त्रीलिंग है तो सैनिकी, अगर पुल्लिंग है तो चिकित्सकः, अगर स्त्रीलिंग है तो चिकित्सिका, अगर पुल्लिंग है तो शिक्षकः, अगर स्त्रीलिंग है तो शिक्षिका, अगर पुल्लिंग है तो छात्रः, यदि स्त्रीलिंग है तो छात्रा। इसी तरीके से विद्यार्थियों ये हमने जाना, जब एक व्यक्ति अपना अकेले परिचय दे अहम, तो वो बोलेगा मम नाम, ठीक है। तो यहां पर आप विद्यार्थियों अब देखिएगा, हम प्रश्न भी करेंगे और उत्तर भी करेंगे। अब देखिए मैंने प्रश्न किया, त्वम कहा, त्वम कहा, आप कौन हैं? तब यहां पर एक उत्तर मिला मुझे, अहम सैनिकः, मैं सैनिक हूं। बात यहां पर देखना, जब हमको प्रश्न भी करना हुआ तो हमने त्वम शब्द का प्रयोग किया और त्वम कह पूछा हमने, अर्थात तुम कौन हो, तो उस उत्तर आया अहम सैनिकः, अहम सैनिकः। यदि हमें दो लोगों से प्रश्न करना होता विद्यार्थियों, तो हम कैसे प्रश्न करते? तो हम बोलते युवाम कऊ, युवाम कऊ। यदि एक है तो त्वम कहा और दो है तो युवाम कऊ। तुम दोनों कौन हो? तुम दोनों, तुम कौन हो, तुम दोनों कौन हो, अंतर है ना, हिंदी में भी है। तो वो क्या बोलेंगे, हम दोनों सैनिक हैं। अगर वो बोलता, यदि अकेला होता तो वो कहता कि मैं सैनिक हूं। यदि दो है तो बोलेगा हम दोनों सैनिक हैं। तो उसे यदि संस्कृत में बोलना होगा तो एक होगा तो बोलेगा अहम सैनिकः, और यदि दो लोग होंगे तो बोलेगा आवाम सैनिकौ। बालकः, बालकौ द्विवचन का प्रयोग करेगा। उसी प्रकार अहम एक वचन है, यदि हम के लिए हम अहम का प्रयोग करते हैं, हम दोनों इसके लिए हम आवाम का प्रयोग करते हैं, और हम सब इसके लिए हम वयम का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार विद्यार्थियों, तुम इसके लिए हम त्वम का प्रयोग करते हैं, तुम दोनों इसके लिए हम युवाम का प्रयोग करते हैं, तुम सब इसके लिए हम यूयम का प्रयोग करते हैं। यदि विद्यार्थियों प्रश्न दो लोगों से होगा तो हम पूछेंगे तुम दोनों कौन हो, उसकी संस्कृत होगी युवाम कऊ, तुम दोनों कौन हो। उत्तर में हमको प्राप्त होगा आवाम सैनिकौ, हम दोनों सैनिक हैं। इसी प्रकार यदि दो से अधिक हुए तो हम क्या करेंगे, हम तुरंत बहुवचन में कन्वर्ट कर देंगे। अब एक वचन नहीं पूछ सकते, क्योंकि एक के लिए एक वचन, दो के लिए दो द्विवचन, और दो से अधिक के लिए बहुवचन। मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको। यूयम के, कह कऊ के, तो त्वम युवाम यूयम, दोनों को हमने बहुवचन में लाया और हमने पूछा यूयम के, तुम सब कौन हो। तो वो उत्तर क्या बोलेगा, हम सब। तो हम सब की संस्कृत क्या होगी, हम सब की संस्कृत होगी वयम, वयम सैनिकाः, बालकाः की तरह, ठीक है। इसी प्रकार और भी आप प्रश्न करो, त्वम कह, नीचे में जैसे दिखा हुआ है त्वम कह, तो उत्तर में मिला अहम गायकः, एक था इसलिए अहम का प्रयोग हुआ, गायकः में एक वचन लगाया गया, अहम गायकः। हमने पूछा युवाम कऊ, तुम दोनों कौन हो भाई, तो उत्तर भी मिला आवाम गायकौ, आवाम गायकौ। और प्रश्न जब बहुवचन में हुआ यूयम के, तो उत्तर भी हमको मिला वयम गायकाः। विद्यार्थियों यहां आपको सिखाया ये जा रहा है कि कैसे आप अहम एक वचन के लिए, आवाम द्विवचन के लिए, वयम बहुवचन के लिए प्रयोग करेंगे।
अवगतम, मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ रही होगी। आगे चलते हैं और प्रश्न करो विद्यार्थियों, अभ्यास तो करना पड़ेगा हमें। आइए अभ्यास करें मिलकर के। त्वम कहा, हमने क्या पूछा, बार बार में देखो, त्वम कहा एक वचन है तो त्वम और कहा, तो यहां उत्तर मिला अहम पत्रकारः, अहम पत्रकारः। युवाम कौ, तुम दोनों कौन हो, आवाम पत्रकारौ। यूयम के, तुम दोनों, तुम सब कौन हो, तो वयम पत्रकाराः, वयम पत्रकाराः। विद्यार्थियों ध्यान देना, बालकः एक वचन में, बालकौ द्विवचन में, बालकाः बहुवचन में, ठीक उसी प्रकार पत्रकारः एक वचन में, पत्रकारो द्विवचन में, और बहुत सारे हो जाएंगे तो पत्रकाराः बहुवचन में हो जाएगा। विद्यार्थियों आगे चलते हैं, आइए। अब फिर प्रश्न किया कि आप कौन है भाई, तो त्वम कहा आप कौन है, तो उत्तर मिला अहम पाचकः, मैं पाचक हूं, अर्थात मैं खाना पकाने का काम करता हूं। अहम पाचकः, अगर दो होते तो प्रश्न क्या होता विद्यार्थियों, त्वम कन्वर्ट हो जाता युवाम में और कह कन्वर्ट हो जाता कऊ में, दोनों द्विवचन में आ जाते हैं। सीखा ना? तो युवाम कऊ, तुम दोनों कौन हो, तो हम कहेंगे आवाम पाचकऊ, आवाम पाचकऊ, हम दोनों पाचक हैं। यूयम के, तुम सब कौन हो, तुम सब कौन हो, तो हम सब कौन है, तो वयम पाचकाः, हम सभी पाचक हैं, हम सभी पाचक हैं। पुल्लिंग के बाद आइए विद्यार्थियों हम स्त्रीलिंग पर चर्चा करें। जिस प्रकार बालकः बालकौ बालकाः ऐसे रूप परिवर्तित हो रहे थे एक वचन द्विवचन बहुवचन में, उसी प्रकार स्त्रीलिंग में क्या होगा, आखिर देखिए। अब हम प्रश्न देखिए, प्रश्न में कह कऊ के ये स्त्रीलिंग में बदल जाएंगे। अब ये क्या होगा, त्वम का, तुम कौन हो, उत्तर क्या मिलेगा, अहम गायिका, अहम मैं एक गायिका हूं, मैं एक सिंगर हूं। ठीक है। उसी प्रकार युवाम के, कह कऊ के पुल्लिंग में, का के काह ये स्त्रीलिंग में होगा प्रश्न करने के समय। ठीक है, तो उत्तर भी क्या मिलेगा। अच्छा, प्रश्न के द्वारा हुआ था क्या, देखो त्वम का तो अहम गायिका, का के द्वारा प्रश्न हुआ, का के द्वारा उत्तर भी मिल गया अहम गायिका, शॉर्टकट के लिए अगर समझ जाया जाए तो। युवाम के तो वाम गायी के, हम दोनों गायी के, अर्थात हम दोनों गायिका हैं। और अभ्यास करेंगे हम, यूयम काह, तुम लोग कौन हो, तो उत्तर मिला वयम गायिकाः। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि गायिका गायिके गायिकाः ये किसकी तरह रूप चल रहा है, बालिका की तरह, बालिका बालिके बालिकाः, अगर एक होगी तो बालिका, दो होंगे तो बालिके, बहुत होंगी तो बालिकाः। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, एक थी तो उसने कहा अहम गायिका, दो थी तो उसने कहा युवा आवाम गायिके, हम दोनों गायिके हैं, है ना, और यूयम का आप तीनों कौन है, तो वयम गायिकाः, ऐसा उत्तर आपको मिला। ठीक है विद्यार्थियों। त्वम का, तुम कौन हो, तो यहां पर लिखा अहम तंत्रज्ञाः, मैं तंत्रज्ञ हूं, अर्थात तंत्रज्ञ यहां पर जो साइंटिस्ट वगैरह को यहाँ पर तंत्रज्ञ इत्यादि से कहा गया है कि तंत्र, जो ज्यादातर कंप्यूटर इत्यादि में काम करने वाले व्यक्ति हैं वो तंत्रज्ञ इत्यादि कहलाते हैं। तंत्र को जानने वाला तंत्रज्ञ, अगर वो पुल्लिंग होगा तो तंत्रज्ञ कहलाएगा, अगर स्त्रीलिंग होगा तो तंत्रज्ञा कहलाएगी। ठीक है। त्वम का, आप कौन है, तो ये स्त्री थी इसलिए उसने कहा अहम तंत्रज्ञा, अहम तंत्रज्ञा। युवाम के, तुम दोनों कौन है भाई, आवाम तंत्रज्ञे, तंत्रज्ञ, बालिका बालिके, तंत्रज्ञा तंत्रज्ञे, द्विवचन का प्रयोग हुआ यहां पर, और यहां पर भी अहम एक वचन में, आवाम द्विवचन में, तो आवाम तंत्रज्ञे। अच्छा, उदाहरण के लिए अगर ये और बढ़ जाए तो हम क्या करेंगे, अहम को अहम आवाम वयम बहुवचन में था क्या, हाँ वयम लेकर के आते हैं, और वयम से हम तंत्रज्ञा तंत्रज्ञे तंत्रज्ञाः इसको भी बहुवचन में लाएंगे, तो उत्तर मिलेगा वयम तंत्रज्ञाः, हम सभी के सब तंत्रज्ञा है। और आगे प्रश्न देखिए। ठीक है, इसी प्रकार अब देखिए त्वम का, अब देखिएगा विद्यार्थियों, यहां पर त्वम का उत्तर मिला अहम नर्तकी, मैं एक डांसर हूं, अहम नर्तकी, मैं नर्तन करती हूं, मैं नर्तकी हूं। प्रिय विद्यार्थियों, यहां आप ध्यान दीजिएगा कि नर्तकी शब्द ईकारांत है, आकारांत नहीं, इसलिए यहां पर अब इसके रूप भी आकारांत की तरह नहीं चलेंगे, ईकारांत की तरह चलेंगे। जैसे कि त्वम का उत्तर आया अहम नर्तकी,
अगर दो होंगे तो युवाम के, तो आवाम नर्तक्यौ, नर्तकी नर्तक्यौ, द्विवचन में नदी के रूप चल दे, नदी नद्यौ, नारी नार्यौ, इसी तरीके से स्त्री स्त्रियौ। ठीक उसी प्रकार नर्तकी नर्तक्यौ, बहुत सारे होंगे तो प्रश्न किससे होगा, यूयाम काह, यूयम काह, तो प्रश्न का उत्तर क्या मिलेगा, वयम नर्तक्यः, वयम नर्तक्यः, हम सभी डांसर हैं। इसी प्रकार देखिए अब आकारांत शब्द की बारी आई। देखिए अब फिर से आकारांत पे लौट करके आ गए। हमने पूछा त्वम का, आप कौन है, उत्तर मिल रहा है अहम पाचिका, मैं एक पाचिका हूं। प्रश्न हुआ युवाम के, आप दोनों कौन हैं, तो उत्तर क्या मिलेगा, आवाम पाचिके, बालिका बालिके। जिस शब्द के अंत में आ आएगा उसका रूप बालिका की तरह चलेगा, जिस शब्द के अंत में ई आएगा उसका रूप नदी इत्यादि की तरह चलेगा, नारी इत्यादि शब्द। यूयम काह, आप सभी कौन हैं, तो उत्तर क्या मिलेगा, वयम पाचिकाः, हम सब पाचिकाएं हैं, हम सब पाचिकाएं हैं। आइए विद्यार्थियों आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए विद्यार्थियों, यहां से अब आपको मैं एक शब्द रूप के बारे में आपको बताया, अहम आवाम वयम, ये क्या है, मैं, यहां पर जैसे कि लिख करके भी हम दिखाते हैं कि अहम आवाम वयम, अहम माने मैं, आवाम माने हम दोनों, वयम माने हम सब। उसी प्रकार त्वम युवाम यूयम, त्वम यानी तुम, युवाम माने तुम दोनों, यूयम माने तुम सब, यूयम माने तुम सब। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही होगी। अच्छा, अब है की संस्कृत हम जानेंगे। इससे पहले कहीं पर भी है शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था, मेरी बात समझिएगा, ठीक है ना। अहम चित्रकार, मैं चित्रकार, लेकिन हूं तो हम स्वयं लेकर के आ रहे थे। अब वो हूं की संस्कृत क्या हो सकती है, हो की संस्कृत क्या हो सकती है, एक वचन में होगा तो क्या होगा, यदि त्वम के साथ यदि है बोलना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, मैं के साथ यदि हूं बोलने चाह रहा हूं तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको हम आइए समझते हैं। विद्यार्थियों, त्वम के साथ यदि हम है इसको बोलना हो तो हम असी स्थः और स्थ इसका प्रयोग करते हैं। अर्थात त्वम के साथ यहां पर हम जोड़ी भी मिला करके दिखाते हैं। त्वम के साथ हम असी का प्रयोग करेंगे, युवाम के साथ हम स्थ का प्रयोग करेंगे, यूयम के साथ हम स्थ का प्रयोग करेंगे। अब स्थ और स्थ, इसमें केवल अंतर इतना है विद्यार्थियों, एक जगह विसर्ग आपको द्विवचन में स्थ में विसर्ग दिखेगा और स्थ में विसर्ग नहीं दिखेगा आपको, इतना ही अंतर है। परंतु ये एक वचन द्विवचन बहुवचन है। जैसे सुनिए, त्वम चित्रकारः असि, तुम चित्रकार हो, बात समझ में आ गई। तुम चित्रकार हो, त्वम चित्रकारः असि। अच्छा, मुझे बोलना होगा तुम दोनों चित्रकार हो, तो मैं बोलूंगा तुम तो बोल नहीं सकता क्योंकि तुम मुझे लाना था एक वचन के लिए। अब मैं द्विवचन के लिए क्या करूं, तो मैं आवाम, क्षम्यताम, उसके लिए मैं युवाम लेकर के आऊंगा, और दो चित्रकार भी अब दो हो गए तो मैं वहां पर भी चित्रकारऊ बोलूंगा द्विवचन, और यहां पर युवाम के साथ हमेशा स्थः का प्रयोग ही होगा, मध्यम पुरुष के द्विवचन का। आगे अभी हम जानेंगे। तो युवाम चित्रकारौ स्थः, युवाम चित्रकारौ स्थः। उसी प्रकार यूयम, तुम सब कौन हो, तो यूयम चित्रकाराः स्थ, चित्रकाराः स्थ। बात मेरी स्पष्ट है विद्यार्थियों, आप सभी चित्रकार है। अब यहां पर चित्रकार में बहुवचन लगाए, तो हम युवाम यूयम ये भी बहुवचन लाए, और असि स्थ स्थ यहां पर भी बहुवचन का प्रयोग हमने किया। बात मेरी स्पष्ट होगी प्रिय विद्यार्थियों। इसी प्रकार जब त्वम युवाम यूयम इसके साथ हम असि स्थ स्थ का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार मैं, हम दोनों, हम सब, इसके साथ अहम अवाम वयम बताने के लिए आते हैं इसे, और है हूं इसको बताने के लिए यहां पर अस्मि स्वः स्मः इसका प्रयोग हम करते हैं। जैसे कि समझिएगा, मैं आरक्षक हूं, मैं आरक्षक हूं, तो हम यहां पर अहम आरक्षकः अस्मि, अहम आरक्षकः अस्मि, मैं आरक्षक हूं। इसी प्रकार विद्यार्थियों, अगर ये द्विवचन में बदल जाए, अगर दो लोग हो जाए, तो देखिए यहां पर दो लोग हो गए आरक्षक, तो हम क्या बोलेंगे, अहम का प्रयोग तो हम एक वचन के लिए करते थे, द्विवचन के लिए हम आवाम का प्रयोग करेंगे। आवाम आरक्षकौ स्वः, हम दोनों आरक्षक हैं, हम दोनों आरक्षक हैं।
उसी प्रकार यदि बहुत सारे हो जाएंगे तब बोलेंगे अब अहम का प्रयोग एक के लिए, आवाम का प्रयोग द्विउद के लिए। अब दो से अधिक है तो हम वयम का प्रयोग करेंगे। हम सब यदि ये बोलना होगा तो हम वयम कहेंगे। तो वयम आरक्षकाः स्मः, वयम आरक्षकाः स्मः, ऐसा हम प्रयोग करेंगे विद्यार्थियों। आइए अब इसका अभ्यास करें त्वम के साथ। हमने पूछा कि आप कौन हैं, तो बोल रहे हैं कि देखो त्वम, त्वम किमसि, तुम क्या हो, तो त्वम गायिका असि, तुम गायिका हो, त्वम गायिका असि। युवाम, तुम दोनों गायिके स्थः, तुम दोनों गायिका हो। और यूयम गायिका स्थ, बात मेरी समझ में आ रही? तुम गायिका हो, तुम दोनों गायिका हो, तुम सब गायिका हो। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, त्वम गायिका असि, त्वम भी एक वचन, असि भी एक वचन, गायिका भी एक वचन। युवाम भी एक वचन, युवाम भी द्विवचन, गायिके भी, गायिका गायिके ये भी द्विवचन, और असि स्था ये भी द्विवचन। बात स्पष्ट है। उसी प्रकार यूयम भी बहुवचन, गायिका गायिका गायिके गायिका बहुवचन, और असि स्था स्था ये भी बहुवचन। तो यहां पर हमको सबको, अगर द्विवचन बोल रहे तो सब द्विवचन में होना चाहिए, अगर बहुवचन बोल रहे तो बहुवचन में होना चाहिए। बात स्पष्ट होगी। आगे देखिए, उसी प्रकार अहम शब्द का प्रयोग करके देखिए। अहम, अहम के साथ हम क्या करेंगे? अस्मि लाएंगे, आवाम के साथ स्वह लाएंगे, और वयम के साथ स्मह लाएंगे। स्पष्ट होगी मेरी बात। अहम चिकित्सका अस्मि, अहम चिकित्सका अस्मि, मैं एक चिकित्सिका हूं। आवाम चिकित्सके स्वह, आवाम चिकित्सके स्वह। उसी प्रकार हम दोनों चिकित्सिका है। उसी प्रकार बहुत सारे को बोलना होगा, तो वयम चिकित्सकाः स्मः, वयम चिकित्सकाः स्मः, ऐसा हमको कहना होगा। प्रिय विद्यार्थियों, आइए अब यहाँ पर एक छोटा सा नियम विद्यार्थियों मैं आप लोगों को यहाँ सिखाऊं। आप कभी देखिएगा विद्यार्थियों कि हम हमेशा कंफ्यूज होते हैं, हम हमेशा संशय में रहते हैं, कहाँ हमें अम की बिंदी लगाना है और कहाँ हमें अनुस्वार नहीं लगाना है। अम की बिंदी को ही हम अनुस्वार कहते हैं, तो कहाँ हमें अनुस्वार ऊपर में ये बिंदी लगानी है, कहाँ हमें म लिखना है, ये हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। विद्यार्थियों, आज से आपका ये जो संशय है वो एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि कहाँ हमें अनुस्वार का चिन्ह लगाना है, कहाँ हमें म लिखना है। बात समझ में आ गई? कैसे? अब आपको एक नियम बता दूं, अब आपको एक नियम बता दूं विद्यार्थियों। देखो, मकारस्य अनुस्वारस्य च लेखन नियमः, मकार और अनुस्वार के लेखन का नियम क्या है, आइए इसको जानते हैं। नियम ये है विद्यार्थियों कि जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ वर्ण दो प्रकार के होते हैं ना, एक अच वर्ण या एक स्वर वर्ण और एक व्यंजन वर्ण। मेरी बात समझ में आ रही होगी। एक क्या होता है? एक स्वर वर्ण होते हैं, अ आ ई उ ए ऐ ओ औ इत्यादि, ये सब क्या है? स्वर वर्ण है। और क से लेकर के वो आगे य व र ल श श स ह इत्यादि, ये सभी क्या है विद्यार्थियों? ये व्यंजन वर्ण है। तो ये अनुस्वार हमें कब लिखना है, कब अंत में म रहेगा, कब अंत में अनुस्वार रहेगा, इसका नियम है विद्यार्थियों। यहां पर देखिए कि देखो, अगर व्यंजन वर्णात् पूर्वं पदान्तस्य मकारस्य स्थाने अनुस्वारः लेखनीयः, इसमें कहने का थोड़ा सा विभिन्न तरीके से कहा गया है, थोड़ा सा कठिन तरीके से। आपको मैं सरल कर दूं इसको। आप इतना जानिए विद्यार्थियों, यदि म के बाद में, यदि यहाँ पर म लिखा हुआ है अंत में और वो हलंत है, इसके चिन्ह लगा हुआ है, यदि उस म के बाद में यदि कोई व्यंजन वर्ण आ जाए, व्यंजन वर्ण माने क ख ग घ से लेकर के श श तक के वर्ण यदि आ जाए, तो ये म जो है ना विद्यार्थियों, ये तुरंत अनुस्वार में बदल जाएगा। जैसे कि उदाहरण हम देखते हैं। जैसे नीचे लिखा हुआ पुस्तकम नास्ति, पुस्तकम नास्ति। अब ये पुस्तकम में पहले ये म नीचे लिखा हुआ था, परंतु इस म ने जैसे ही देखा मेरे आगे वाला वर्ण जो है वो व्यंजन है, कोई क ख ग घ में से कोई है, स्वर नहीं है, तो वो तुरंत ऊपर अनुस्वार बन गया। तो पुस्तकम नास्ति, यहां पर अनुस्वार ऊपर में दिखाई देगा, परंतु यदि अचवर्ण होता तो म नीचे दिखाई पड़ता। जैसे
पुस्तकम अस्ति, यहाँ पर कोई स्वर है, जहां पर स्वर अच, अच माने स्वर होता है, यह भी मैं आगे और बताऊंगा। यदि कोई स्वर वर्ण होगा तो म नीचे रहेगा, और यदि आगे कोई हल वर्ण होगा तो वो नीचे ऊपर अनुस्वार के रूप में आपको दिखाई देगा। उदाहरण के लिए कुछ शब्द मैं बोल रहा हूं, वहां लिखते हुए चले आएंगे। यहाँ पर देखिएगा, जैसे कि मैं कहूं कि रामम नमामि, रामम नमामि, तो यहाँ रामम में जो ये ऊपर में अनुस्वार होगा, क्योंकि आगे एक व्यंजन वर्ण है। बात मेरी समझ में आ गया? उसी प्रकार रामम देहि, रामम देहि, तो यहाँ पर भी ऊपर में ही अनुस्वार दिखेगा, क्योंकि आगे व्यंजन वर्ण है। लेकिन मैं बोलूंगा कि और कुछ, रामम, रामम, आगे मैं बोल दिया कि अन्नम खादति, रामम अन्नम खादति, तो रामम में जो ये अ जो आगे दिख रहा है वो तुरंत जो है ये म नीचे आ जाएगा। रामम, रामम के आगे और भी कोई ऐसे व्यंजन वर्ण के अलावा यदि स्वर आएंगे, यदि स्वर वर्ण होंगे तो ये म नीचे दिखाई पड़ेगा, और यदि व्यंजन वर्ण आएंगे तो यही ऊपर दिखाई पड़ेगा अनुस्वार के रूप में। इसी प्रकार हमको ये जानना चाहिए। जैसे कि लिखा हुआ पुस्तकम नास्ति, इसलिए आगे न था इसलिए अनुस्वार हो गया, परंतु दूसरे वाक्य में देखिए पुस्तकम अस्ति, यहाँ पर अच वर्ण था इसलिए नीचे लिखा गया। अब ये मैं आशा करता हूँ विद्यार्थियों, इस पे अब आगे आप कंफ्यूज कभी भी नहीं होंगे। यदि स्वर वर्ण आगे है तो म भी नीचे रहेगा, यदि व्यंजन वर्ण आगे है तो वो अनुस्वार के रूप में हमें दिखाई पड़ेगा। अस्तु, आइए अब हम आगे कुछ शब्द के अर्थों को जानेंगे, जो हमारे लिए आगे जाकर के सहायतापूर्ण हमारे लिए होंगे। आइए, जैसे कि एक शब्द है मम, मम माने होता है विद्यार्थियों मदीयम, मेरा या मेरी। अगर पुल्लिंग है तो मेरा, और अगर स्त्रीलिंग है तो मेरी। इसी प्रकार माय या माइन, माय या माइन। अस्तु, इसी प्रकार नाम, नाम का मतलब होता है अभिधानम, संस्कृत में उसे अभिधान कहते हैं या नाम भी कहते हैं। और नाम का मतलब हम जानते ही है नेम, नाम, संज्ञा इत्यादि। इसी प्रकार अहम, अहम माने होता है विद्यार्थियों मैं, अहम, मैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? आई। अस्तु, आगे बढ़ते हैं। आवाम का मतलब होता है विद्यार्थियों हम दोनों, अहम माने मैं, आवाम माने हम दोनों, और इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? वी बोथ, वी बोथ। वयम माने विद्यार्थियों होता है हम लोग, हम दोनों, हम लोग, तो ये बहुवचन में हो गया वी ऑल। जैसे के लिए आई, वी बोथ, वी ऑल, इसी को हम लोग संस्कृत में अहम, आवाम, वयम कहते हैं। अस्तु, आगे देखिए। इसी प्रकार त्वम का माने तुम, अर्थात यू, और तुम दोनों, इसके मतलब युवाम मतलब तुम दोनों, यू बोथ, और यूयम माने तुम लोग या तुम सब, यू ऑल। ओके, समझ में आई होगी मेरी बात। अस्ति, अस्ति का मतलब होता है विद्यार्थियों है, यहां पर पुस्तक है, अत्र पुस्तकम अस्ति, अत्र पुस्तकम अस्ति, अस्ति का मतलब होता है। समझ में आ रहा है? स्तः का मतलब होता है दो वस्तु जब होंगी तो वो दो है, दो है की संस्कृत जो है अस्ति, या बोथ या आर, इसको हम कह देते हैं इंग्लिश में। इसी प्रकार संति, संति मतलब बहुत सारे हैं तो उसको हम वर्तन्ते भी कह सकते हैं, और है। अब देखिए अस्ति और संति में हिंदी का जब अर्थ देखेंगे तो आप देखिएगा कि वहां पर एक अनुस्वार का ही अंतर है अर्थात अस्ति, और है ये अर्थात ये बहुवचन अर्थात संति। अर्थात मुझे यदि कल कहना होगा कि यहाँ पुस्तक है तो ये पुस्तकम अस्ति, और बहुत सारी पुस्तक है तो पुस्तक है, तो यहाँ पर है में मेरे को अनुस्वार लगाना होगा, जिससे ये पता चले कि यहाँ एक नहीं बहुत सारी पुस्तकें थी, इसलिए बहुवचन का प्रयोग किया। इसीलिए है कि संस्कृत आर होगी। सैनिकहा, सैनिक का मतलब आप जानते ही हैं, जो देश की रक्षा करे, सेना में जो रहे वो सैनिक है। उसी को हम भटः भी कहते हैं, उसी को हम सोल्जर कहते हैं। इसी प्रकार विद्यार्थियों तंत्रज्ञः, तंत्रज्ञः मतलब होता है संगणकज्ञः, अर्थात जो कंप्यूटर को जानने वाला व्यक्ति जो होता है उसको हम कंप्यूटर इंजीनियर या संस्कृत में उसे ही तंत्रज्ञः या संगणकज्ञः इत्यादि जानते हैं। पत्रकारः, पत्रकार का मतलब जैसे विद्यार्थियों हम जानते हैं इस इंग्लिश में इसे जर्नलिस्ट बोलते हैं, और उसी प्रकार वार्ताहरः या पत्रकार इसको हिंदी में बोला जाता है। नर्तकी अर्थात नृत्यांगना, अर्थात फीमेल डांसर,
मेल डांसर फीमेल दोनों के लिए हम लोग एक नर्तकी अर्थात फीमेल डांसर और नर्तकः माने मेल डांसर। आगे चलते हैं। इसी प्रकार विद्यार्थियों एक शब्द है चित्रकारः। चित्रकारः मतलब आलेख्यकारः भी इसी संस्कृत में बोला जाता है, जिसको हम हिंदी में चित्रकार अर्थात चित्र बनाने वाला, इसी को इलिस्ट्रेटर, इसको विद्यार्थियों इसी को हम इंग्लिश में इलिस्ट्रेटर कह देते हैं। आरक्षकः, आरक्षक मतलब आरक्षक रक्षा करने वाला, उसी को हम इंग्लिश में पुलिसमैन कह देते हैं। चिकित्सिका अर्थात फीमेल डॉक्टर, इसी को हम हिंदी में वैद्या कह देते हैं। अगर मेल होगा तो वैद्य, अगर फीमेल होगा तो वैद्या। छात्र माने आप जानते ही हैं, जो आप सभी हैं, विद्यार्थी, इसी का मतलब स्टूडेंट। अगर वो मेल स्टूडेंट है तो वो छात्र है, अगर वो फीमेल स्टूडेंट होगी तो छात्रा हो जाएगी। इसी प्रकार लेखकः अर्थात लेख करने वाला, लिखने वाला, उसको हम राइटर कहते हैं, राइटर उसको हम कहते हैं। क्रीडकः, क्रीडकः मतलब खेलने वाला, खिलाड़ी, जिसको हम प्लेयर कह देते हैं। इसी प्रकार गायकः गाने वाला, गायकः, पकाने वाला पाचकः, चलाने वाला चालकः, बोलने वाला वादकः या इत्यादि तरीके से। तो गायकः अर्थात गायन करने वाला, इसी को हम सिंगर कह देते हैं। अगर वो स्त्रीलिंग होती तो गायिका हो जाती, अर्थात गायक माने फीमेल, गायक माने मेल सिंगर और गायिका माने फीमेल सिंगर। इसी प्रकार छात्रा, छात्रा अर्थात विद्यार्थिनी अर्थात गर्ल स्टूडेंट या फीमेल स्टूडेंट। द्रविडम, द्रविडम माने होता है विद्यार्थियों वित्तम, धन, द्रविड़ माने धन, इसी को हम वेल्थ कहते हैं। विद्यार्थियों मैं आपको आइए एक श्लोक सुनाता हूं जो आप जिससे सुपरिचित होंगे। हर एक भारतीय इस श्लोक से सुपरिचित है, हर घर में गाया जाता है, और निश्चित रूप से आपने भी सुना होगा और संभवतः आपको याद भी होगा। श्लोक है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। विद्यार्थियों यह श्लोक मैंने आपको इसलिए सुनाया कि आप निश्चित रूप से इसमें ध्यान देंगे कि यहाँ पर त्वम शब्द का प्रयोग बार बार किया गया है। त्वम एव माता, त्वम एव पिता, त्वम एव बंधु। तो त्वम माने क्या होता है? तुम अर्थात त्वम माने तुम। इसका अर्थ क्या होगा विद्यार्थियों? आप भगवान के सामने में जाइए और जा करके उनके चरणों में प्रणाम करते हुए कहिए कि हे भगवान, त्वम एव माता, आप ही मेरी माँ हो। त्वम ए पिता, त्वम एव मम पिता, आप ही मेरे पिता भी हैं, आप मेरी माँ हैं, आप मेरे पिता हैं। त्वम एव बंधु, आप ही मेरे बंधु हैं, बंधु अर्थात परिवार हैं, ठीक है। और सखा भी त्वम एव, तुम ही मेरी सखा हो। त्वम एव विद्या, तुम मेरी विद्या हो। द्रविणम, द्रविण का अर्थ मैंने कुछ पहले बताया धन, अर्थात तुम मेरे द्रविणम अर्थात मेरे धन भी आप ही हो। और त्वम एव सर्वम, मेरा सब कुछ आप ही हो। ये तो मैंने अभी कुछ गिना दिया आपको कि माता हो, पिता हो, पिता हो, बंधु हो, सखा हो, धन हो, विद्या हो। इसके अतिरिक्त मेरा जो कुछ भी है वह सब आप ही हो, तुम ही हो। और हे देव देव त्वम एव सर्वम मम, आप ही मेरे सब कुछ हैं। इसका नीचे में अर्थ भी लिखा हुआ है, त्वम माता त्वम पिता, तुम माता हो, त्वम माता असि, त्वम के साथ हम असि का प्रयोग करते हैं ना, त्वम माता असि, त्वम पिता असि, त्वम बंधु असि, त्वम सखा असि, त्वम विद्या असि, त्वम द्रविणम इत्युक्ते धनम असि, तुम आप मेरे धन हो। और त्वम एव देव देव, हे देवताओं के भी देवता, हे देवों के भी देव, त्वम एव मम सर्वम, आप ही मेरा सब कुछ है। कितना अच्छा भाव है विद्यार्थियों, आप भी भगवान के सामने में प्रतिदिन ये बोला करो। विद्यार्थियों आइए कुछ चिंतन करें हम लोग। विद्यार्थियों मैं आपको जैसे बताना चाहता हूं, भवान भवति, भवन्त्यौ भवन्त्या भवत्यौ। देखिए विद्यार्थियों, हम ना यहाँ पर आपके लिए क्या संस्कृत होती है इसके लिए हम थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। अभी तक हमने मैं की संस्कृत जानी,
तुम की संस्कृत जानी, अब आप की संस्कृत जान जाते हैं। विद्यार्थियों, यदि किसी पुल्लिंग को कहना होगा तो और एक के लिए कहना होगा तो हम निश्चित रूप से कहेंगे भवान, परंतु यदि वो अगर एक है और स्त्रीलिंग है तो हम बोलेंगे भवती। ठीक है, अगर वो एक है, अगर दो हैं और पुल्लिंग है और उन्हें हमें आप कहना है तो हम निश्चित रूप से उन्हें कहेंगे भवन्तौ, और यदि दो है और स्त्रीलिंग है और उसे आप कहना है तो निश्चित रूप से भवत्यौ। समझ में आ रहा है? ठीक इसी प्रकार विद्यार्थियों, यदि वो बहुत सारे हैं और पुल्लिंग है और उन्हें आप कहना है तो हम निश्चित रूप से कहेंगे भवन्तः। इसका मतलब यदि एक पुल्लिंग भवान, दो पुल्लिंग भवन्तौ, बहुत सारे पुल्लिंग तो यहाँ भवन्तः आप कहने के लिए। उसी प्रकार यदि बहुत सारी स्त्रियां हैं या स्त्रीलिंगवाची शब्द है, उन्हें आप कह करके हमें कहना है तो हम वहां पर भवत्यः इसका प्रयोग करेंगे। एक होगी तो भवती, दो होंगे तो भवत्यौ, बहुत सारे होंगे तो भवत्यः। एतेषां प्रयोगः प्रथम पुरुषस्य क्रियापदेन सह भवति। इनका प्रयोग जो है प्रथम पुरुष के क्रियापदों के साथ होता है। अब ये प्रथम पुरुष क्या है, ये आपके लिए नया होगा विद्यार्थियों। तो मैं आप लोगों को बताऊं, हमारे यहाँ जो है 3 पुरुष माने गए हैं। 3 पुरुष हैं हमारे यहाँ। प्रथम पुरुष है, एक उससे नीचे मध्यम पुरुष है और एक उससे नीचे उत्तम पुरुष है। और ये सभी प्रथम पुरुष के भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होते हैं। मध्यम पुरुष का भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होता है। उसी प्रकार उत्तम पुरुष के भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होते हैं। जैसे कि स्लाइड में देखिए, यहाँ दिख रहा होगा कि ये देखिए पुरुषः, 3 पुरुष, प्रथम, मध्यम, उत्तम, इनका वचन एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इसी प्रकार यहाँ पर कह दिया कि जो हमने पढ़ा विद्यार्थियों की त्वम, युवाम, यूयम, इसी प्रकार अहम, आवाम, वयम, ये विद्यार्थियों मैं आप लोगों को बताऊं कि अहम, आवाम, वयम इनका एक रिजर्व सीट है, आरक्षित सीट है। अहम हमेशा उत्तम पुरुष के एक वचन में ही आएगा। अहम हमेशा उत्तम पुरुष के एक वचन के क्रियापद के साथ ही इसका व्यवहार होगा विद्यार्थियों, हमेशा ये क्रियापद चलते हैं इसमें। तो अहम के साथ हम कौन से क्रियापद लाएंगे, कौन सी क्रिया जोड़ेंगे, मध्यम पुरुष की, उत्तम पुरुष की प्रथम पुरुष की। इसके लिए रिजर्व सीट है कि ये उत्तम पुरुष के एक वचन के साथ ही अहम का प्रयोग होता है। उसी प्रकार आवाम का प्रयोग हम उत्तम पुरुष के द्विवचन के साथ ही करते हैं विद्यार्थियों। इसी प्रकार विद्यार्थियों हम वयम का प्रयोग उत्तम पुरुष के बहुवचन की क्रिया के साथ करते हैं। इसका मतलब ये आरक्षित हैं, ये रिजर्व्ड हैं। उत्तम पुरुष का एक वचन जो क्रियापद है वो अहम के लिए रिजर्व है, उत्तम पुरुष का जो द्विवचन है वो आवाम के लिए रिजर्व है। उसी प्रकार उत्तम पुरुष का जो बहुवचन है वो वयम के लिए रिजर्व्ड है। प्रिय विद्यार्थियों, जिस प्रकार अहम, आवाम, वयम के लिए उत्तम पुरुष का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन रिजर्व था, हम इसका प्रयोग उसी के साथ ही करते हैं। उसी प्रकार त्वम, युवाम, यूयम के लिए मध्यम पुरुष रिजर्व है। हम मध्यम पुरुष का एक वचन का प्रयोग हम त्वम के साथ करते हैं। त्वम असि, तो ये असि कहाँ का रूप है? ये जो है मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप है। अस्तु, आगे हम मध्यम पुरुष के द्विवचन का प्रयोग हम निश्चित रूप से हम युवाम के साथ करेंगे और मध्यम पुरुष के बहुवचन का प्रयोग हम निश्चित रूप से यूयम के साथ करते हैं। इसके अतिरिक्त ये 6 रिजर्व सीट है विद्यार्थियों। इसके अतिरिक्त जितने भी लोग हैं ये सब का प्रयोग, चाहे वो राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे भवान हो, चाहे भवती हो, चाहे लता हो, चाहे पता हो, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे राधिका हो, चाहे राम हो, चाहे श्याम हो, चाहे सीता हो, चाहे रुक्मणी हो, इन सब का प्रयोग हम मध्यम प्रथम पुरुष के साथ में हम करेंगे। उनकी किस क्रिया का प्रयोग करेंगे? तो प्रथम पुरुष की क्रियाओं का प्रयोग करेंगे विद्यार्थियों। अस्तु, आगे बढ़ते हैं। अब एक गीत के माध्यम से चलिए आपको इस पाठ का आनंद दिलाएं। एक गीतम है अहम पठामी। अब देखिए पठामी निश्चित रूप से कहाँ का होगा विद्यार्थियों? उत्तम पुरुष के एक वचन। आपने अहम देखा तो आप समझ लो क्रियापद उत्तम पुरुष एक वचन ही होगा। समझ में आ गया? आपने आवाम देखा तो निश्चित रूप से आप समझ लेना कि वो उत्तम पुरुष का द्विवचन ही क्रियापद होगा। अहम पठामि संस्कृतम, अहम वदामि संस्कृतम, अहम लिखामि संस्कृतम, सदैव सुंदराक्षरम, सदैव सुंदराक्षरम। अहम पठामि संस्कृतम, अहम वदामि संस्कृतम, अहम लिखामि संस्कृतम, सदैव सुंदराक्षरम। अहम स्मरामि मातरम,
अहं स्मरामि मातरम्, अहं भजामि मातरम्, अहं भजामि मातरम्, अहं नमामि मातरम्, अहं नमामि मातरम्, सदैव भक्तिपूर्वकम्, सदैव भक्तिपूर्वकम्। विद्यार्थियों, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर नमामि, वदामि, इसके अतिरिक्त अनेक भी ये जितनी भी क्रियाएं पद आई वे सारे के सारे क्या है? अहम, नमामि, वदामि, भजामि, लिखामि इत्यादि तरीके से, पठामि, ये सब अहम वचन था। आइए इसका हम प्रयोग हम आगे करके देखेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, आज के पाठ में विद्यार्थियों हमने जाना कि किस प्रकार अहम त्वम का प्रयोग हम एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में करते हैं। एक वचन के लिए अहम, द्विवचन के लिए आवाम, बहुवचन के लिए वयम। उसी प्रकार एक वचन तुम के लिए बोलना है तो त्वम, द्विवचन के लिए युवाम, बहुवचन के लिए यूयम। आपकी संस्कृत क्या हो सकती है? असि, स्थ का प्रयोग कैसे करते हैं? अस्मि, स्व, स्मा का प्रयोग कैसे करते हैं? कितने हमारे यहाँ पुरुष होते हैं इसे जाना। वचनों में उनके रूप कैसे चलते हैं, कौन किसके लिए आरक्षित है, ये हमने जाना। इस तरीके से आज का पाठ मेरे ख्याल से आपके लिए बड़ा लाभदायक होगा। धन्यवाद।